हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुबोध शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर। ये वाली क्लासेस हमारी विशेषकर एनटीपीसी के लिए चल रही हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें शायद 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज की है। आगे के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे से लेवल के क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करेंगे। बाकी आप सब लोग लाइव सेशन से जुड़ जाया करिए और उसके बाद सेशन को लाइक कर दिया करिए। तो भी आपके जानने में नए साथी हों या जो साथी स्वतः चैनल से जुड़ते हैं नए, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए, अब हम लोग तीसरी क्लास जो आज प्रॉफिट एंड लॉस की है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें क्या है ना, आपको ये क्लासेस जो भी चल रही हैं आपकी, विशेषकर जो भी पिछली परीक्षाओं में बने प्रश्न हैं उनकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए ही चल रही हैं। उनको अच्छे तरीके से कैसे किया जा सके, इस चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं। और जितने भी प्रश्न बने हैं सारे के सारे कवर हो चुके हैं, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे पहले प्रश्न को। इसमें 2 क्लासेस हो चुकी है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। कुछ आगे की चर्चा अब हम इन प्रश्नों पे करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दे के रखा है आपको, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था, उसमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई। तो लाभ प्रतिशत बताना क्या है। देखो होता क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि 100 पुस्तकें खरीदने के लिए श्याम ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा, क्रय मूल्य लगाया होगा ना उसमें, लागत मूल्य। तो जो 100 का सीपी है, जो 100 चीजों का सीपी है, कॉस्ट प्राइस, खरीदने में जो लागत लगी, कह रहा है कि जब उसने बेचना स्टार्ट किया तो जो 100 पुस्तकें खरीदी थी ना उसने, वो 65, जब उसने 65 पुस्तकें बेची तो उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो वापस सब आ गया। बाकी जो पुस्तकें बची वो सब प्रॉफिट में जाएंगी, है ना। तो 100 का सीपी जो है वो 65 के एसपी के बराबर है। 100 पुस्तकों का सीपी 65 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। 100 पुस्तकें खरीदने में जो पैसा लगा, वो 65 को बेचने में भी पैसा उतना ही आ गया। बस इसको हमने बराबर कर दिया। यहां से हम लोग सीपी और एसपी इसका अनुपात निकाल लेंगे। सीपी के सामने वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने जो नंबर अंकीय मान दिखे आपको वो एसपी का। अब यहाँ 100 से कट कर लीजिए, सॉरी 5 से कट हो जाएगा, ये 5 से 20 बार में और 13 बार में। अब आपके सामने कुछ नहीं, क्वेश्चन रह गया। सीपी 13 है, मतलब 13 में ये चीज खरीदी गई, और एसपी 20 है, 20 में बेची गई। पूछा क्या आपसे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां से देखोगे तो लाभ कितने का हो रहा है, 7 का। 13 में खरीदी भाई, 7 20 में बेच रहा है, 7 का लाभ। कितने पे, तो 13 पे। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पता करना हो चाहे रुपए में, तो भी हम क्रय मूल्य पे बताते हैं, चाहे उसका प्रतिशत निकालना पड़े तो भी क्रय मूल्य पे ही वो निकलेगा। तो क्रय मूल्य हमारा 13, और इसको परसेंटेज में बदल देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये 700 बटे में 13 तो कैलकुलेट करो, 13 पचे 65, 50, 13 तिया 39, 53 दशमलव कुछ, 53 सही 11/13%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक ये लगाना है कि भाई कितना बेच के हमारा जो क्रय मूल्य है वो वापस आ रहा है। दोनों चीजों को आपको बराबर रख देना है, बस बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है वो भी देखिए। कह रहा है 18 पेनों का क्रय मूल्य, मतलब 18 चीजों का जो सीपी है, इसके बराबर अब दे के रखा है। 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई। 12 पेन जब बेचते हैं तो सीपी हमारा निकल आता है। बस यहां से सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी के सामने सीपी का वैल्यू और एसपी 18। यहाँ देखें तो कट हो जाएगा ये, दो छाक 18, दूनी 3, दूनी 3, मतलब सीपी 2 है हमारा, सॉरी एसपी, ओ सॉरी सीपी है। सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 3। अब इसमें पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, इसमें भी पूछ रहा है। 2 की चीज
3 में बेच रहे हैं, लाभ कितने का? 1 का। निकलेगा किस पे? तो भैया सीपी पे निकलेगा। सीपी 2 और गुणे में 100, ये 2 से 50 बार में कैंसिल, 50% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे आपके कई सारे प्रश्न पेपर में बने हुए, समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट को कम से कम 3 से 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और हर प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में बन चुके हैं, समझ रहे हो? ये तो बेस है इस कॉन्सेप्ट का, सीपीओ, फिर इसमें और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, ये एसपी बोला है, सीपी मत लगा देना जल्दी जल्दी में, जो बता रहा है बस वही करना है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, मतलब 38 के सीपी के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे भी बताना है। आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी के सामने सीपी की वैल्यू रखनी है, एसपी के सामने एसपी की वैल्यू रखनी है। कैंसिल आउट कर लो, कट रहा है तो 2 से 16 बार में, 2 से 19 बार में, बस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 16 है और बेच हम उसको 19 में रहे, तो यहाँ से लाभ कितना पता चला आपको? 16 से 19 में बेच रहे हो, 3 का लाभ आपको हो रहा है। 3 का लाभ 16 पे तो गुणे में 100, बस। ये 300 और इसको 16 से भाग देना, तो 16 एक कम 16, 14 बचे ना, तो 40 हो गया। अब 16 छक्का 96, 112, ये 40 जाना है, 28, 16 अट्ठे जाएगा, अट्ठे 128, बचेगा 12, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 सत्ते, 112, 16 पंचे 80, 18.75%। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे क्या बोला है? बोला है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य और ये वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है भाई, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे आपको अंक मान गायब कर दिए भाई। पूछा क्या है? हाँ बोल रहा है तो 25% का लाभ भी होता है, तो एक्स और वाई का रेशियो बताना। यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो अगर देखें तो एक्स के सामने एसपी है, वाई के सामने सीपी है, ये हो गया। अब इसने बोला ये है कि 25% का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ तो तभी होगा ना, जैसे अगर हम सीपी को 100 मान लें, एसपी हमारा 125 हो जाएगा बड़े आराम से। बस यही तो रेशियो आपको बताना है, एक्स अपॉन में बाई 20 और 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 5/4 या कहें 5:4, ये आपका ऑप्शन हो जा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये सारे प्रश्न आपके बने हुए हैं, देख लो ना, तो इसी टाइप से मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस जो कर रहे हैं आप, ये मिस नहीं होने चाहिए पेपर में, इस तरीके से आपको करने हैं। 120 पिनों का जो क्रय मूल्य है वो एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान बताओ। प्रॉफिट यहाँ दे दिया है 25%, अब चाहे इसको इस तरीके से भी लगा लो भाई, 25 चौके 100, 1/4। अब कह रहा है कि लाभ 25% है, तो ये आपका सीपी हो गया, और इसमें लाभ 1 का ऐड किया तो एसपी कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब आपको वैल्यू क्या दे के रखी है? बोला 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो
ऐसे भी कर सकते हैं, ये 120, 5 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू वो क्या हुआ 2 4 24, 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, 4 गुणे में 24, 24 चौके 96, 96 आपका आंसर। बस ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। जो भी परसेंटेज दी होती है उसको हम फ्रैक्शन में बदल कर, और जैसा प्रश्न में बताया गया होता है, ज्यादातर आधार हम सीपी को ही मानते हैं, पर कभी कभी प्रश्न में बोल देता है कि विक्रय मूल्य के आधार पे ऐसा बताइए, तब हम वहां पे विक्रय मूल्य को मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक दुकानदार जो है 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब कई तरीके से आप एक प्रश्न को निपटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला 20 कमीजों को बेचने पर, तो कहने का मतलब जो 20 का सीपी रहा होगा, मान लो भाई 20 लेके भी तो आया होगा ना वो, 20 का सीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो उसने बोला है 20 कमीजें बेचने पर, आ गया हाँ, तो इन 20 को जब लेके आया है तो 20 को बेचेगा भी भाई, 20 को बेच दिया इसने। लेकिन कह रहा है कि जब वो 20 को बेचता है तो 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। पी बराबर, लाभ कब होगा, लाभ वाली कंडीशन एसपी माइनस लाभ, लाभ कितना तो 5 एसपी के बराबर ये लाभ हो रहा है, तो इसमें घटा दिया, अब ये 20 सीपी, 20 का जो क्रय मूल्य है वो इधर भी हो गया, 20 का एसपी जब 20 को वो बेच रहा है तो 5 के बिक्री मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो भैया लाभ घटा दिया तो क्रय मूल्य के बराबर ही तो आ गया, तो ये चीज और ये चीज इक्वल हो गई। बस आप 20 सीपी बराबर 20 एसपी में से 5 एसपी गया 15 एसपी, अब यहाँ पे सीपी बटे में एसपी, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 15 बटे में 20, 5 या 15, 5 के 3 की खरीद के ले आया, 4 में बेच रहा। बताना आपको क्या है प्रॉफिट परसेंट, 1/3 गुणे में 100, 33 सही 1/3 कहो, 33 सही 3 कहो, कुछ भी कहो, यही आपका आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चीज बोल रहा है वही आपको करना है। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही चर्चा कर ली कि सीपी, एक तो ये होता है कि अगर लाभ दे के रखा है तो एसपी माइनस लाभ, अगर हानि दे के रखता तो एसपी प्लस हानि, है ना, तभी तो क्रय मूल्य के बराबर होगा। बस चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, कह रहा है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर जो लाभ प्रतिशत वो ज्ञात करना है, यदि बिक्री में 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है ये लाभ। तो जस्ट अभी जैसे किया था हम लोग वैसे ही करके देख लेते हैं। 33 मीटर कपड़ा है तो इसको खरीद के भी तो लाया होगा, तो ये 33 मीटर का सीपी हो गया, जब इस 33 मीटर को बेचा तो 33 मीटर बेचेगा ना, तो 33 का एसपी हो गया। पर ऐसा करने पे उसको हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, तो 11 मीटर कपड़े को बेचने का लाभ हो रहा है, लाभ को घटा देते हैं एसपी में से, तो 11 का प्रॉफिट परसेंट, ये 11 का एसपी घट गया। अब इसमें देखो तो 33 सीपी और बराबर में 33 में से 11 गए, ये 22 एसपी। अब सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ आपको पता चल गया, 22/33, 11 दूनी 22, 11 तिया 30, 2 की खरीद के लाया 3 में बेच रहा, पूछा क्या आपको लाभ प्रतिशत बताना, 2 की खरीद के लाया 3 में बेच रहा, 1 का लाभ किस पे तो 2 पे, और 100 से गुणा, यहाँ से 50% आपका आंसर, यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही हो जाएगा। इतना आसान, बस आपको चीजों को पकड़ के रखना है, फॉर्मूला वही है, बाकी आप को और भी तरीकों से लगा सकते हैं, पर ये चीज अगर आप ट्रिकी कोई चीज होती है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं भी याद रहती हैं, तो ये फॉर्मूले तो हमेशा याद रहते हैं ना, ये छोटे छोटे से हैं। अब इतना तो पता ही है ना आपको कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये तो आप प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हैं ना उसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने एक निर्माता से 33,500 में 25 कुर्सियां खरीदी,
और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। क्या तो भी आप करें तो देखो 3700 इसमें पैसा दे के रखा है, 37,500 में 25 खरीदी उसने है, और बेच कैसे रहा है तो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य लाभ पर बेच। यहाँ डायरेक्ट भी आप चाहें तो ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। जो 25 का सीपी रहा है, ये सीपी उसको कैसे मिल जा रहा है? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है, मतलब 20 को जैसे ही उसने वो बेचा, वो इसके बराबर हो गया, है ना? चाहे ऐसे लिख लो भाई अपना 25 सीपी 25 एसपी माइनस में 5 एसपी, जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं। एक ही तरीके से करिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। 2500 को खरीद के लाया, फिर 2500 को बेचा, 2500 को जब बेचा तो उसको 5 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, वो हमने घटा दिया, सीपी के बराबर आ गया। यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लें। पहले आप ऐसे लिख लें 25 से सीपी बराबर 25 में से 5 गया 20 एसपी, सीपी बटे में एसपी, सीपी कितना 20 और एसपी कितना 25, 5 चौके 20 25, 4:5 आ गया। मतलब 4 में खरीद के लाया और 5 में बेच, पर 4 में नहीं खरीद के लाया है, कितने में खरीद के लाया है? 37,500 में। एक कुर्सी नहीं भैया, 25 कुर्सी, तो एक कुर्सी का रेशियो आप वो एक कुर्सी का आपको सीपी पता करना है तो 37,500 में 25 कुर्सियां खरीद रहा है, एक कुर्सी 25 से भाग दे दो, है ना? तो 25 से भाग दोगे, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 1500 एक कुर्सी का रेशियो, मतलब वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे सीपी 1500 आ जाएगा। 4 की वैल्यू जो है वो 1500 के बराबर है, और 5 की वैल्यू आपको बतानी है। 1500 बटे में 4 गुणे में 5, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 तियां 12, 3 15, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। 55 25 का 5, 5 सत्ते 35, 37 का 7, 5 तियां 15, 3 18, 1875 रुपए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। जबकि एक कुर्सी वो 1500 में खरीद के लाया, 1500 में एक कुर्सी खरीदा, 1875 में बेच दिया, समझ रहे हो? 1875। तो ऑप्शन नंबर ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखो भाई इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, तो वास्तविक लाभ बताओ। अब तो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बता के रखा। यदि मोहन एक पेन बेचने पर लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% है, वास्तविक लाभ बताओ। चाहे तो आप 20% को ऐसे करके लिख लो, 1/4, और ये क्या दे के रखा है, एक पेन बेचने पर लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 20% है। ये आपका विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे, ये आपका प्रॉफिट दिया है। पूछा क्या है तो वास्तविक लाभ बताओ। तो अगर 4 में बेच रहा है, उसमें एक का लाभ है, यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 4 में से एक लाभ है, 3 में खरीद के लाया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या है, वास्तविक लाभ बताओ। तो कितने का लाभ है, 3 में खरीदा, 4 में बेचा, एक का लाभ। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20% है, उसका वास्तविक लाभ बताओ। विक्रय मूल्य का 20, वास्तविक लाभ बताओ। 3 में बेचा, 4 पे, अब खरीद के लाया, 4 पे बेचा, एक के ऑप्शन में। चलो इसको पहले उसी वे से करते हैं। क्या बोला है, यदि मोहन एक पेन को बेचने पर, भाई सीपी कुछ ना कुछ रहा होगा, बेचा तो एसपी भी रहा होगा, लाभ हो रहा है कितना, तो विक्रय मूल्य का 20%। अब विक्रय मूल्य का 20%, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट को घटाएंगे, विक्रय मूल्य का 20%,
20% मतलब 1/5, एसपी बटे में 5, यही हो ना लाभ, एसपी का 20%। इस कॉन्सेप्ट पे भी पिछले वाले क्वेश्चन करके आए, वही कॉन्सेप्ट। तो इसमें से घटा दिया भाई, अब इसको कैलकुलेट करो। 5 एसपी ये हो गया, ये एस है, ध्यान रखना 5 नहीं है, और ये एसपी हो गया। बाकी जो एलसीएम 5 था वो इधर आ जाएगा, 5 सी। तो 5 सीपी बराबर, तो 5 एसपी में से ये गए 4 एसपी, पी बटे एसपी, ईपी बटे में एसपी, इसका रेशियो निकल के आ गया 4/5। 4 की खरीद के लाया, 5 में बेच रहा, 1 का लाभ 4 पे और 100, ये हो गया 25 चौके 100, 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप जो उससे कर रहे थे, हम लोगों ने गलत लिख दिया था, फ्रैक्शन उसकी गलत लिख दी थी, ये 1/5 होता है। ये पीछे नहीं जो बता रहे थे 1/4 कर दिया था, इस वजह से गड़बड़ हो गया था। अब 5 उसका इसमें बता दिया ना विक्रय मूल्य पे, तो ये है गया एसपी, 5 पे 1 का लाभ है, सीपी आपका निकल के आ जाएगा 4। अब 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का लाभ 4 पे और 100 से गुणा, ठीक है ना। ये उस तरीके से 2 लाइन में मतलब, है ना। चाहे इस चीज को यूज करो, और चाहे ये एक कॉन्सेप्ट है, इससे कई सारे उड़ेंगे, है ना। अभी कई सारे प्रश्न आगे भी देखने को आपको मिलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को तो याद ही रखना है। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो फार्मूला ही है ना आपका। सीपी बराबर क्या होता है, 2 फार्मूले हैं भाई, एसपी माइनस प्रॉफिट या फिर एसपी प्लस लॉस, है ना। चलिए अगले कुछ प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताओ। 25% दिया गया है, 25% मतलब 1/4, और ये भी आपके क्वेश्चन में ही कह के रखा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर, तो ये आपका एसपी दिया है, और ये क्या दिया गया आपका लॉस, हानि है, ठीक है। ये हानि की गणना 25% की जाती है, तो पूछ रहा है सीपी के आधार पे हानि बताओ। अच्छा 4 की बेच रहा है, 1 की हानि है, तो सीपी 3 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब इस सीपी के आधार पे बताना है, 3 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का लाभ, नहीं 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 नहीं, 3 में 3 सीपी है, बस इसी 3 के आधार पे ही हानि बतानी है। 1 की जो हानि हो रही थी वो अब 3 के मतलब बेस में बतानी है आपको, 3 के आधार पर। बस 1/3 एसपी की जगह पे अब हम सीपी वहां रख लेंगे, बस 3 से इसको भाग देंगे, तो 33 सही है, 1/3%, या 33 सही, 3-3%, ये आपका आंसर होगा। हाँ, एक सेकंड, फिर गड़बड़ हुआ कुछ। 25 चौके 100, फ्रैक्शन एकदम सही है। बोला है 4, 4 एसपी है, 1 की हानि हो रही है। ओहो, हानि को जोड़ते हैं भाई, यहाँ पे मिस्टेक। 4 में बेच रहा है, तो 1 की हानि हो रही है, 4 में बेच रहा है, 1 की हानि हुई उसको, मतलब उसका क्रय मूल्य, लागत जो है ना वो हानि भाई जुड़ जाती है। 4 और 1 5 होगा उसका लागत मूल्य, ये छोटी सी भाई मिस्टेक यहाँ। अब क्या करना है, सीपी के आधार पे बताना है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 20% जो है ना वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20%, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर। ये नहीं करना है, बस यहाँ पे ये चीज जैसे हमसे बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, सब किसी से हो जाती है, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो हमने हानि को घटा दिया, अरे हानि जुड़ती है, प्रॉफिट घटता है, फालतू पैसा जो आ रहा है वो घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितने का मेरा लागत था। और जो घटा हो जाती है वो भैया घटा अगर मिल जाए तो घटा नहीं होगी, वो हानि जुड़ जाती है लागत मूल्य में, है ना। ये चीज बस ध्यान रखनी है, कभी कभार हो जाती है।
पर इन चीजों से बचना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 625 में, अब ये भी कॉन्सेप्ट देखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बताएंगे हम। कह रहा है 625 रुपए की वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ और 435 रुपए की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि ये समान है, मतलब दोनों बराबर हैं। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो अब इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझ। मान लो कोई सीपी रहा होगा उस वस्तु का, इसने किसी ना किसी मूल्य पे तो वो खरीदी गई होगी। और इसने बोला है कि 625 रुपए में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ, मतलब जब इस वस्तु को 625 रुपए में बेचते हैं, मान लो ये 625 रुपए में उसने बेचा यहां से, जब बेचता है तो उसको होता है प्रॉफिट, लाभ होता है, ठीक है, बेचने के बाद लाभ। फिर कह रहा है 435 रुपए की वस्तु जब इसी वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि, मतलब 435 में जब बेचते हैं तो होती क्या है, हानि। 435 में बेचते हैं तो लॉस होता है। हानि के समान है, ये दोनों समान है। तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य बताना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, हम दो तरीके आपको बता देंगे। एक तरीका ये है कि भाई यहां से यहां तक का क्या अंतर है, 625 में से 435 को घटाओ। 625 में से 435 को जब हम घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, 190। यहाँ अंतर कितना आया, 190 का। क्या ये नंबर में अंतर है 190 का, यहाँ से यहाँ का गैप क्या है 190 का। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है, तो भैया कहोगे इसमें लॉस भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है, दोनों लोग शामिल हैं इसमें। मतलब अगर हम कहें तो प्रॉफिट, लॉस प्लस प्रॉफिट ये 190 के बराबर है। यहाँ से लॉस प्लस प्रॉफिट बराबर 190। ये तो ना गैप, यहाँ से यहाँ का गैप ये है, ऊपर गैप देख रहे हैं तो लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजों का एल प्लस बी बराबर 190 ही हो गया। और इसके क्वेश्चन में बोला है भैया लॉस जितना है उतना ही प्रॉफिट है, दोनों समान है, बराबर। मतलब इनको चाहे को 2p लिख लो चाहे 2l लिख लो, जब दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब l बराबर p है, तो l की जगह पे चाहे p रख लो चाहे p की जगह पे l लिख लो। कहने का मतलब किसी भी एक चीज की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो 2 से भाग दे दो, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 नेम 18 और 2 पंचे 10, 95 की हानि और 95 का लाभ। यहां से यहां देखें तो 95 का ये लॉस है और ये 95 का हानि है, समझ रहे हो। पूछा क्या है आपका, वस्तु का लागत मूल्य। भैया देखो ये हानि है, हानि से अगर सीपी में जाना है तो जुड़ेगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट से सीपी पे लागत मूल्य पे जाना है तो प्रॉफिट घटता है तो लाभ को घटा देंगे तो भी सीपी आ जाएगा, चाहे इधर से इधर आ जाओ चाहे इधर से इधर, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट कितना, 95 का, हम ये उठा लिए लॉस जिसमें हो रहा था 335, अरे 435, लॉस कितने का 95 का, ये इसमें जोड़ दो, ये हमारा सीपी आ जाएगा। 5 5 10 का 0, एक हासिल, 10 10 3 13 का 3, एक हासिल, 530। 530 रुपए जो है वो सीपी आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, यही तरीका हम लोग यूज भी करेंगे। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी ऐड होता चला जाएगा, करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। और इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे क्या, जब कभी इन दोनों नंबरों का करना, सीपी पता करना हो, कुछ नहीं करते, दोनों नंबरों को ऐड करो, 2 से भाग दो, डायरेक्ट सीपी आ जाएगा, घटाना बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे चलो करके देखते हैं। यहाँ पे इतना तिकड़म करने की जरूरत नहीं थी, सीपी था कोई, इधर 625 और इधर 435, तो बीच में ही होगा। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होते हैं आपस में, उस कंडीशन में बीचों बीच वाला नंबर जो होता है वो सीपी होता है। और हम बीचों बीच का मतलब माध्य कहते हैं या एवरेज कह लें, है ना, माध्य ही तो बीचों बीच का नंबर होता है। कहने का मतलब इनको इनको जोड़ो और 2 से भाग दे तो डायरेक्ट बीच वाला नंबर आ जाएगा, बस वही हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी बराबर 435 प्लस 625 बटे में 2, जोड़ लो भैया, 6 4 10 और 35 और 25, 35 और 25 60, 10 60 बटे में 2, 530। बस हो गया, कुछ नहीं करना आपको।
क्यों, वो हमने बता दिया आपको। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए ये कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं। जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे उस कंडीशन में सीपी हमारे बीचों बीच का मतलब माध्य जो उन दोनों नंबरों का होगा वही सीपी होगा। तो इसमें वो निकाल के सीपी जो लॉस वो सब घटाना जोड़ना वो सब नहीं करना। अगर ये कंडीशन दी गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग जोड़ के 2 से भाग दो, सीपी आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। देख लो बस, सीपी है, इसको 832 में जोड़ते हैं तो प्रॉफिट होता है, इसको 448 में बेचते हैं तो भैया लॉस होता है। और इसने ये भी कह दिया है एल बराबर पी, प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है तो सीपी निकालने के लिए अभी क्या बताया, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दो, डायरेक्ट सीपी आ जाएगा आपका। इसको जोड़ो, 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, 8 4 12, 1280/2, ये 2 छंग 12, 2 चौके 8, 640 रुपए ये आपका सीपी आ गया। पर वो बोल रहा है 50% का लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य बताओ। 640 ये 100% के बराबर, 50% का चाहिए भैया लाभ हमको। अब इसको सरल कर लो, 50 दिए 50 दूनी, 2 से 3 को 0 और 3 0 यानी 6 3 3 9, 960 रुपए उसका बिक्री मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट सीपी निकालो, खत्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला, इसमें भी आपका किसी वस्तु को 832 में बेचा, क्या हुआ, सीपी से इधर गए तो प्रॉफिट हुआ, इधर आए तो लॉस हुआ, और लॉस प्रॉफिट बराबर है, बराबर है तो फिर दिक्कत ही नहीं सीपी निकालने के लिए। सीपी निकालो तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दो, ये भी जोड़ा था ना, ठीक है कितना था, 8 2 10 0, 4 3 7 8 और 8 4 12, 1280/2, 640, ये आपका सीपी आ गया। सीपी बराबर 640। अब कह रहा है 10% की हानि पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। ये 100 की वैल्यू थी, 90 पे बेच दिया गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो कैंसिल, 64 नेमा, 9 चौक 36 का 6, 9 छाक 54 3 57, 576 रुपए उसका ये मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें देखो क्या बोला है, अब थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन, किसी वस्तु को 1741 में बेचने पर, 1741 में बेचने पर हो रहा है क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है। किसी वस्तु को 897 बेचने पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि जो प्राप्त हानि है, जो हानि हो रही है, हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। बस अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी गई आपको कि लाभ और प्रॉफिट बराबर हैं, लाभ और प्रॉफिट बराबर नहीं है। यहाँ पे कंडीशन दे दी गई कि ये तो हानि है आपकी, ठीक है ये हानि है, ये लाभ हो रहा है। क्या बोला कि हानि जितनी हो रही है उससे 11% अधिक लाभ हो रहा है। हानि हमारी 100 मान ले तो ये हमारी 111 हो गई। बस अब आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इसका अंतर ले लो, इनका अंतर ऊपर वाले रेशियो का अंतर के बराबर होगा। अगर टोटल देखें तो 100 211 का अंतर ऊपर हमारा है यूनिट में, इकाई में। यहाँ अंतर देखें तो कितना हो गया, 1741 में से 897 को घटाएंगे तो 11 7 4 11, 9 4 13 और यह 844, 844 इतनी यूनिट की वैल्यू है। एक इकाई का मान निकालेंगे तो इससे इसको भाग दें तो 4 बार में चला गया, 2 चौके 8, 11 चौके 44, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4। पूछा क्या है जरा देखो, उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। अब एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो यहां से आप हानि या लाभ जो निकालना चाहे निकाल लो। हानि हम निकाले ले रहे हैं, हानि कितनी थी आपकी, 100 इकाई, 100 इकाई मतलब 4 गुणे 100, 400 की हानि हुई। अब सीपी निकालना है भैया, सीपी बराबर एसपी कितना था, इतने में बेचा और हानि इसमें जोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया 8 4 1297, जो इसका लागत मूल्य हो जाएगा। अगर इस वाली वैल्यू निकालते तो वो 1700 से घटती। हमने ला हानि निकाला क्यों,
अरे हानि निकाल, हालांकि यहाँ पे आसान तब था, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, ये 444 हो जाएगा। 1741 में से 444 घटाओ तब भी यहाँ पहुंचोगे, और इसमें 400 जोड़ो तब भी यहाँ। इधर से भी चल लीजिए आप। आंसर क्या हो गया आपका? 1297, ऑप्शन नंबर ए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है। ये जितने भी टाइप इस प्रकार के बनते हैं जो आज की क्लास में आप देख रहे हो, कोई भी मिस नहीं होने चाहिए, कुछ भी टफ नहीं है, बड़े आराम से सिंपल वे से आप करते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें। कह रहा है किसी वस्तु को, ये पीछे वाला यही क्वेश्चन था ना, किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से इतने में बेचने पर जो प्राप्त हानि है, प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल डिट्टो सेम पीछे वाला ईपी रहा है। तो जब हम 2500 में बेचते हैं, भैया ये हो रहा है प्रॉफिट। ये देखते हैं तो कितने में बेच रहा है, 1 2 3 4, कितने में बेचते हैं तो हो रहा है लॉस। लॉस में इसने फिर बोल दिया है क्या? बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ। फिर वही चीज, ये 100 है तो ये 111% लाभ है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, इनका अंतर देखो भैया। 2500 में से 1 2 3 4 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 1266। 1266 इस रेशियो के बराबर में होगा, 211 बराबर 1266। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 छंगे 12, 6, है ना। अब पूछा गया आपसे, भैया ये निकाल लो लॉस कितना है आपका। लॉस कितना है? लॉस बराबर 100, 100 गुणे में 6 बराबर 600 रुपए की हानि हुई जब उसने इतने पे बेचा। सीपी कितना हो जाएगा? 1234 प्लस 600, 12 6 1834। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। कितने सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, फटाफट हो रहे हैं। 16 नंबर देखते हैं। अगर एक वस्तु को 535 में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता है। सीपी को बेचा कितने पे? 535 में बेचने पे हुई हानि, तो कम में बेचा सीपी से, तो हानि हुई ना, ये लॉस हो गया भाई। 535 में जब बेचा तब हुआ लॉस, और 775 में जब बेच रहे हैं तो हो रहा है प्रॉफिट भाई। अब कितना कितना क्या हो रहा है, अब इसमें जो कंडीशन दी थी वो अप्लाई कर दो। बोला है प्राप्त लाभ का 60% है, कौन? हानि। हानि जो है वो लाभ का 60% है। लाभ अगर 100 है, लॉस हमारा, हानि हमारी 60 हो गई बस। इनका अंतर पता करो भाई। 775 माइनस 535, 5 में से 5 गया 0, 4 3 7, 240, 100 और 60, 160। ये तो 240 है ना अंतर। अब 160 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? दो, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो भाई। एक की वैल्यू निकालोगे तो 240 बटे में 60, 60, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 2 दूनी 4, 2 तिया, मतलब 3/2, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। पूछा क्या आपको? लॉस निकाल, पहले लॉस ही निकाल लो। लॉस कितना है? 60, 60 को 3/2 से गुणा करो, तो 30 बार में 30 या 90 का क्या हो रहा है? लॉस। सीपी बताना है ना आपको। लॉस 535 एसपी रहा तब उसको लॉस हुआ, ये 90 इसमें जुड़ गया, 625 इसका उत्तर आ गया। सीपी जो है वो नंबर, ये इसमें 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक शायद मिस हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लास्ट के हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पे अपना है, इनको देखते हैं भाई। कुछ है इसमें भी नहीं। एक विक्रेता जो है वो 1 दर्जन पेंसिल जो है वो 25 रुपए में खरीदता है। खरीदा वो सीपी, 1 दर्जन खरीद रहा है, ये याद रखना। 25 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो सीपी इसका 25 हो गया। ठीक है। अब एसपी पता चल जाए तो काम बन जाए। एसपी कैसे पता करेंगे?
तो एसपी के लिए इसने कंडीशन दे के रखी, 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर में बेचता है। मतलब बेचता कैसे है, तो 5 पेंसिल जो है वो 12 रुपए में बेचता है। यहाँ पे वही एक पेंसिल कितने में बेचेगा, तो 12/5। और हम कहें 12 पेंसिलें कितने में बेचेगा 12 पेंसिलें भैया कितने में बेचेगा, 12/5 गुणे में 12, 12 12 हम 144/5। ये एसपी है। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, कहाँ वहां हम लोग 5 से अगर कट करें, 5 दूनी 10, 44, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 28.8, ये इसका एसपी हो गया। मतलब 25 में खरीदा और 28.8 रुपए में बेच दिया। अब आपको बताना का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 25 से यहाँ तक का अंतर देखो, 25 3 28, 3.8 का उसको लाभ हो रहा है ना। 3.8 इसका लाभ हुआ, कितने पे, 25 पे, गुणे में 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32 का 2, 4 3 12 3 15, 15.2%, ये इसका लाभ है। तो ऑप्शन नंबर सी, 15.2% का लाभ, सी वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, बोला अनिल ने 12 सेब 50 रुपए में खरीदे, सीपी हो गया 12 सेबों का 50 रुपया, ये 50 रुपए में खरीद के लाया, 50 रुपए सीपी हो गया उसका। ठीक है, अब एसपी के लिए कंडीशन दे के रख दी, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। क्या बोला, 8 सेब 50 रुपए में बेच, 8 सेब 50 रुपया में बेच रहा, एक सेब बोले तो 50/8, और सेब लेके कितना आया था, 12 सेब थे ना, तो 12 तो बेचेगा, 12 सेब कितने में बेचेगा, तो 50/8 गुणे में 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 25 बार में 25 3 75, 50 रुपए के लेके आया, 75 रुपए के बेच रहा। अब कितना है, क्या क्वेश्चन में क्या कुछ लाभ प्रतिशत ही तो बताना है ना, बस 25 का लाभ हो रहा है, यहाँ से दिख रहा ना आपको, 25 का लाभ, 25 का लाभ 50 पे, और उसका निकाल दो प्रतिशत, 50 दूनी 100, है ना, 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आप सब लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। लाइक जब देखते हैं ना कि इतना लाइक हुआ, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग उपस्थित हुआ करिए, है ना। में आनंद ही अलग होता है पढ़ाने का। अब राम ने, इस क्वेश्चन को देखते हैं, राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीद, 5 केले खरीद के लाया 20 रुपया में, तो ये तो हो गया उसका सीपी। अब इन 5 केलों को बैठेगा बेचने, जब बेचने बैठेगा तो हमें यही पता करना है कि बेचा उसने 5 कितने में। यहाँ पे कंडीशन दे के रखिए कि 3 की दर से 15 में बेच रहा है, मतलब 15 रुपया के 3 बेच रहा है, 3 बेच रहा है 15 रुपया के, एक कितने का, 5 रुपया का, 5 कितने का बेचेगा, तो 25 रुपया का, है थोड़ी ना। मतलब 20 के 5 केले खरीद के लाया, 25 रुपए के 5 वो बेच दिए, लाभ उसका कितना हो गया भाई, 5 रुपए का लाभ है। 5 रुपए का लाभ, 20 पर का निकालो प्रतिशत, 20 पंचे 100 और पचम 25, 25% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कम से कम 2 क्लासेस, बहुत सारे प्रश्न इसमें बने हैं, तो अब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हमारे कहने का मतलब यही है। 2 क्लासेस और धैर्य बना के रखो, नए चैप्टर तक पहुंच, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है। देखो सीपी कितना हो गया,
10 दर्जन चॉकलेट हैं, प्रति दर्जन 10 रुपए में खरीदा जाता है, 100 रुपया का मतलब ये सीपी हो गया। 100 रुपए में वो 10 दर्जन चॉकलेट लेके आया। 10 दर्जन का मतलब समझते हो कितनी चॉकलेट ले आया होगा? 12 धामन 120 चॉकलेट। ये चीज ध्यान में रखना। तो 120 चॉकलेटों को 100 रुपए में खरीदा है। अब बैठेगा बेचने। बैठा भैया बेचने। कैसे बेच रहा है? कह रहा है 2 रुपया प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। मतलब 120 है तो 2 रुपया की एक बेच रहा है, 240 रुपए में उसने। ये आपका एसपीओ। परंतु एक बात और कही गई है, ये मिस हो गई। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पे खर्च करता है तो ये सीपी में ही ये 50 आपका जुड़ जाएगा। जो भी मरम्मत तरम्मत में हम लोग ने पीछे पढ़ा है ना, मरम्मत में या खर्चे में या किराए में जो भी लागत लगती थी वो आपके सीपी में ही ऐड होती थी। सीपी आपका 150 हो जाएगा, 100 ना होके 150 आपका सीपी हो जाएगा। अब 150 टोटल खर्च करके वो चॉकलेट ले आया। आया और चॉकलेट की लागत 150 की लाया, बैठ के 240 की बेच गया। लाभ यहाँ से कितना का दिख रहा है आपको? 90 है ना। 90 का लाभ। सी का प्रतिशत बताना है तो सीपी कितना 150 पे और 100 से गुणा करेंगे। 50 दूनी 100 और 50 तिया 150 या 90 और 30 दूनी 60। 60% है तो लाभ होगा। 60% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं तक। और अभी कम से कम 2 क्लासेस आपकी और आएंगी। से भी अच्छे-अच्छे और क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं, वो सारे भी कवर हो जाएँ, फिर उसके बाद कोई नया चैप्टर, है ना? बाकी आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। थोड़ी-सी बात बस मेरी यही है, भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो आपके जानने वाले साथी हों, तक शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए जो भी साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना? तो हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का कुछ ना कुछ लोग कहने का मतलब उस मेहनत को मान दे रहे हैं। ठीक है? चलिए, बाकी इसी अच्छे-अच्छे तरीके से देखो कितने आराम से क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जिन लोगों को मैथ बहुत टफ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट भाई समय तो देना पड़ता है। आप समय दीजिए, वो चीज़ आपके लिए हलवा हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब राधे-राधे।